दोपहर 2 बजे फिर से सुनवाई करेगा इस पूरे मामले की। आपको जानकारी दे दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अनिल मसीह ने माना है कि उन्होंने बैलेट पेपर पर मार्क लगाया है, जबकि केवल साइन करने थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह दोषी पाए गए तो कार्रवाई होगी। सीजेआई ने हॉर्स ट्रेडिंग पर भी फिक्र जताई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर धांधली के इल्जाम लगे थे और रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह के ऊपर ये इल्जाम लगे थे। जब वो एक पेपर के ऊपर मार्क कर रहे थे तो बार बार कैमरा भी देख रहे थे। इस बात का भी तबसरा सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि आप कैमरा क्यों देख रहे थे। और अब इस पूरे मामले में अनिल मसीह ने भी अपनी गलती कबूल की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर अब कल दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा। एक बार फिर से जानकारी दे दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अनिल मसीह ने ये माना है कि उन्होंने बैलेट पेपर पर मार्क लगाया है, जबकि सिर्फ उन्हें साइन ही करने थे। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि अगर रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह दोषी पाए गए तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। साथ ही साथ सीजीआई ने हॉर्स ट्रेडिंग पर भी फिक्र जताई है। वाज़ेह रहे कि एक दिन पहले ही अब चंडीगढ़ में मेयर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब ये मामला जब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी तो अनिल मसीह के ऊपर गाज गिरती हुई नजर आई है। हालांकि इस पूरे मामले में कल दोपहर 2 बजे भी सुनवाई होनी है, एक बार फिर से समाप्त होगी। लेकिन अनिल मसीह दोषी पाए गए तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, ये भी वाजे कर दिया गया है। सीजीआई ने हॉर्स ट्रेडिंग पर भी फिक्र जताई है। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव एक बार फिर से सुर्खियों में है और बीजेपी के मेयर के जरिए इस्तीफा भी दे दिया गया है अपने ओहदे से। आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई कि किस तरीके से जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने पेपर के ऊपर मार्क लगाया और इस दौरान वो बार बार कैमरा भी देख रहे थे, यानी कि वो जो चीजें कर रहे हैं वो कैमरा में कैद हो रही हैं या नहीं हो रही। इस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने अपनी समाअत के दौरान भी किया और इस पर उनसे उनकी सफाई भी मांगी। इस पर अनिल मसीह ने खुद ही एक्सेप्ट किया है, कबूल किया है कि उन्हें सिर्फ पेपर के ऊपर साइन करने थे, लेकिन उन्होंने मार्क भी किया पेपर के ऊपर। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब ये तमाम चीजें साफ हुई कि अनिल मसीह ने बैलेट पेपर पर मार्क लगाया है, जो कि उन्होंने खुद कबूल किया है, जबकि सिर्फ उन्हें साइन करने थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बहुत वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह दोषी पाए जाते हैं, कसूरवार पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सीजीआई ने हॉर्स ट्रेडिंग पर भी फिक्र जताई है। एक बार फिर से आपको बता दें कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है और आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने तबसरा किया है उसको लेकर अनिल मसीह के ऊपर कार्रवाई होना तकरीबन तय माना जा रहा है। ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह के जरिए जब मेयर इंतखाब हो रहा था, उस वक्त धांधली के इल्जाम लगे थे और कुछ पेपर्स के ऊपर उन्होंने साइन करने के साथ ही साथ वहां मार्क भी लगाया था और आम आदमी पार्टी के जरिए लगातार इस बात को उठाया गया। रोहित बंसल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए, उनका रुख करते हैं। रोहित, आपसे समझना चाहेंगे अनिल मसीह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो आज तबसरा किया है और इससे पहले कल मेयर ओहदे से इस्तीफा की भी बात सामने आई थी, पूरा मामला किस तरीके से चल रहा है और क्या कुछ हलचल नजर आ रही है? हाँ देखिए, बिल्कुल अगर अब की बात करें तो इस समय आम आदमी पार्टी के पास 13 एमसी थे, लेकिन वहीं बीजेपी के पास 14 एमसी थे। वहीं एक वोट चंडीगढ़ में जो चंडीगढ़ का एमपी होता है, जो बीजेपी की किरण खेर जी है, उनकी एक वोट डलती है। तो इस प्रकार से 7 वोट कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के 3 एमसी बीजेपी में चले गए हैं। ऐसे में अब बीजेपी के पास जो आंकड़ा 15 का था वो बढ़कर 18 वोटों का हो चुका है। वहीं उनके पास 1 वोट अकाली दल की है। तो इस तरह से 19 का आंकड़ा बीजेपी के पास इस समय हो जाता है। जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है, उनके पास केवल 17 वोट होती हैं। तो इसमें 2 चीजें समझने वाली बेहद जरूरी है। एक तो अब जो चंडीगढ़ के मेयर थे मनोज सोनकर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो ऐसे में मेयर का इलेक्शन एक बार फिर से करवाया जाएगा। तो 2 चीजें सबसे मेन है कि अब पूरे का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पे खड़ा है। अगर तो सुप्रीम कोर्ट मनोज सोनकर की नियुक्ति को सही मानती है और उसको बोलती है कि हम इस नियुक्ति को रद्द करते हैं, फिर से इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाए,